Heartily welcome in studying wave of optics. And in this lecture, we are going to learn about wavefront. What is a wavefront? What is wave normal that we will see. वेवफ्रंट कैसे बनती है ये समझने के लिए हमको हाइजेंस के प्रिंसिपल याद रखना होंगे. व्हाट इज हाइजीन प्रिंसिपल? इसका फर्स्ट पॉइंट जिसमें इन्हों कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है. And the second point is the secondary wavelets travels with the speed of light in the medium. These wavelets are effective only in forward direction and not in backward direction. We are learning about construction of a spherical wavefront. So let us consider a point source as here, and waves are traveling with velocity v. T is the time taken for the waves. तो t टाइम में वो कहाँ तक रीच करेंगे उसको vt को रेडियस मानकर हम एक स्फेरिकल सरफेस बना रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल वेवफ्रंट. गेटिंग. अब यहाँ पर इस वेव फ्रंट पर हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. नाउ दे विल वर्क एज न्यू sources of light. We call it as secondary sources of light according to Huygens principle. अब यहाँ से भी waves निकलेंगे. These are working as secondary sources of light. ये wavelets निकल रहे और VT को रेडियस मानकर पॉइंट सोर्सेस ए, बी और सी को हम सेंटर कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ पर पॉइंट ए एज सेंटर, VT एज रेडियस. ठीक है. इतने डिस्टेंस तक वेव्स रीच कर रहे हैं. तो हमने सेमी सर्कल बनाए यहाँ पर और इन सेमी सर्कल्स को टच करते हुए जो सरफेस बन रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यू वेव फ्रंट. दिस इज कॉल्ड एज न्यू वेव फ्रंट. गेटिंग. अब यहाँ पर और अगर हम पॉइंट्स कंसिडर करें, सो न्यू पॉइंट्स विल बी A dash, B dash and C dash. Again they will work as secondary sources of light और इस तरह से लाइट रीच करेंगी from one place to another place in the form of wave fronts. So these are new sources of. Again we are having a source of light with monochromatic light. V is the velocity, T is the time taken. Then after time t we can draw a enveloping surface here. और ये enveloping surface अगर spherical shape में है तो that is called as spherical wave front. ठीक है. अब इसका मैं छोटा सा एक पार्ट लेती हूँ spherical wave front का. Then see here, यहाँ पर अलग अलग sources A और B I am giving name to it. तो यहाँ से अलग वेव्स निकलेंगे और दिस पार्ट विल वर्क एज अ प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है. और यहाँ से जो वेवलेट्स निकलेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी से, दे आर वर्किंग एज अ पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, इजंट इट. और यहाँ पर जो सोर्सेस निकलेंगे तो पैरेलल शेप, उसके पैरेलल में हमको एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, नया वेव फ्रंट मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज न्यू प्लेन वेव फ्रंट. गेटिंग. और वी कैन से इट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट. इस तरह से लाइट प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोसीड होगी. और अगर मेरे पास है एक स्लिट, नैरो स्लिट, तो यहाँ से भी वेव्स निकलेंगे डिफरेंट और वेव फ्रंट आई विल गेट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. The notes of construction of spherical wavefront using Huygens principle. इस फोटो में बताया गया है कि वेवफ्रंट और रेज में क्या रिलेशन होता है. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस वाटर वेव की तरह अगर सूरज की एक या दो वेव्स को अगर कैद करके रखा जाता था तो क्या लाइट यहाँ तक पहुंचती थी? So look here, एक सोर्स से हमको मल्टीपल वेव्स मिल रही हैं जो कि आगे आगे वेव फ्रंट की तरह फैलती जा रही है.
छोटी सी एक्टिविटी क्यों ना हो, नेचुरल phenomenon is very enjoyable. Look at this boy. It is said Adam was the first to reach on this earth. He was single. And now it is overcrowded population. तो एक से अनेक, it is the law of the nature. ठीक उसी तरह हमें एक सोर्स से वेव फ्रंट के थ्रू कई सोर्सेस मिलते हैं और कई सोर्सेस से और मल्टीपल सोर्सेस इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाते हैं और यहाँ तक हमें सूरज से होती हुई रोशनी या रोशनी की किरणें जमीन तक मिलती है. This is about plane wavefront. This is about cylindrical wavefront. Its diagram and explanation. Also notes are given here. गिरगुट रंग बदलता है सुना था, वेव फ्रंट से मालूम पड़ा कि लाइट शेप बदलती है. अगेन चेंज इन कलर. ओके, थैंक यू.